तो बड़ा कुछ पता है। आपने कैसे, आपको याद आपने सब कर लिया, आप पढ़ती रहती हैं सारा कुछ। आप वाकई 5 साल की हैं, मैं आपसे बार बार ये पूछता रहूंगा। सो कोई अहमद फराज साहब का अगर शेर याद हो तो बताइए। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। अरे वाह 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 वाह। कुछ और मुकर्रर? आप आज आपका शो है ये, आज हम खामोशी से बैठ के आपको सुनना चाहते हैं। फराज साहब के बारे में कोई बताइए। फराज साहब के बारे में कुछ बताइए। नज़्म सुनाएंगे आप? चले पहले नज़्म सुना दें। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते वाह हैं, वाह वाह वाह। तो इसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। वाह अगर वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, वाह। अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। वाह 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 वाह। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, वाह। सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। वाह वाह। क्या बात। सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त, अल्लाह मक्की इधर के भी जलवे उधर के देखते हैं। वाह वाह। अब इससे पूछिए कि शबिस्ता क्या है, मुतसिल क्या है और बहिश्त क्या है, पूछिए। बताइए बहिश्त क्या है? जन्नत। वाह वाह, क्या बात है। सो आप सिर्फ शेर पढ़ती नहीं हैं, आप उनको जानती भी हैं। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और बड़ा मुश्किल होता है। कहानियाँ ही सही, मुबालग़े ही सही। वाह। अगर ये ख्वाब है तो ताबीर करके देखते हैं। क्या ये ना कि वो जो बचपन में उन्होंने कहा था वो कैसे हुआ था, वो क्या था? सबके वास्ते लाए हैं कपड़े सेल से, लाए हैं मेरे लिए कैदी का कंबल जेल से। वाह वाह। ये कब कहा था उन्होंने, क्या हुआ था? जब वो मेरे जितने थे। अहमद फराज, क्या हुआ था, उन्होंने ये शेर क्यों पढ़ा था? क्योंकि ईद आई थी तो फिर सब बच्चों के लिए वो अच्छे अच्छे कपड़े लाए थे, तो उनको पसंद आए, बच्चों के अपने पसंद नहीं आए, उनको कंबल जैसा लग रहा था, इसलिए उन्होंने ये शेर कह दिया। क्या बात है। गालिब साहब को भी पढ़ा आपने? जी, गालिब को भी पढ़ा। मीर तकी मीर बहुत सारे करता हूँ। शेक्सपियर के कॉल की पासदारी कर रहा है, शेक्सपियर के कॉल की पासदारी कर रहा है। वो मोहब्बत नहीं, वो मोहब्बत अदाकारी कर रहा है। जी मुझे जी। आपके लिए एक शेर पढ़ना है। ओए होए आप पढ़े, आप तो पढ़े। बेटे शेर खींच के मारे इनको। लोग यहाँ के काले बिच्छू, पल पल डसने वाले बिच्छू, था मालूम के डस लेंगे, फिर भी शौक से पाले बिच्छू। यकीनन आपको समझ नहीं आया होगा। बिच्छू का जो जिक्र है शायर ने इस शेर में, बिच्छू आपको कहा है। इस पे मुझे भी शेर आया है, मैं जरा करके आता हूँ। बेटा ये शेर ना ओपन में नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारे शेर हो जाते हैं फिर। हाँ। काले काले नीले बिच्छू, हैं? काले काले नीले बिच्छू, काले काले नीले बिच्छू, कितने का दिया ये बड़ा वाला बिच्छू? आप खरीदारी में उतर आए। खरीदारी का शेर है ये। शायर इस शेर में विंडो शॉपिंग कर रहा है। शायर बेसिकली पुराना दुकानदार भी है। हाँ जी। आप A to Z का आपने कॉम्पिटिशन। हैवान पे कोई शेर होने चाहिए। हैवान। किरदार में मेरे भले अदाकारियां नहीं है, वाह, वाह, वाह। खुददारी है गुरूर है पर मक्कारियां नहीं है। वाह 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 वाह। मुकर्रर दोबारा पढ़िए। किरदार में मेरे भले अदाकारियां नहीं है, खुददारी है गुरूर है
पर मक्कारियां नहीं। वाह वाह वाह। भाई देखिए, ये शेर आप मुझे लिख के देंगी और नीचे अपना ऑटोग्राफ भी देंगी, वाह वाह वाह। ठीक है? फिर मैं उसको फ्रेम करके लगाऊं। अब एक इस शेर आपके लिए एक शेर कहना चाहती हैं तबस्सुम? जी इरशाद। चारागर ने जो मुझसे पूछा कि दर्द उठा कहाँ से पहले, ये दिल पुकारा यहाँ से पहले, जिगर पुकारा यहाँ से पहले। वाह, यहाँ से पहले फिर यहाँ से पहले। जी आलिया। और आदि के लिए ये होगा यहाँ से फैले, और यहाँ वहाँ से से फैले, यहाँ से पहले इसी वजन पे। फिर वहां से पहले फिर फैलते ही गए। हाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं नहीं सर, बेइज्जती कर रहे हैं बाकायदा। अच्छा ठीक। मुफलिस जो अगर तन की कबाब बेच रहा है, वाइज भी तो मिंबर पे दुआ बेच रहा है। दोनों को है दरपेश सवाल अपने शिकम का, एक अपनी खुदी एक खुदा बेच रहा है। अपनी खुदी एक खुदा दे। और अब आप इनसे पूछें कि शेर का मतलब क्या है, पूछिए। हाँ जी बताइए शेर का मतलब। बताइए। यदि बता दूं उनको समझ आएगी। तेरी लग नहीं रही, तीनों समझ पाएंगे। शिकम किसको कहते हैं? शिकम किसको कहते हैं? पेट को कहते हैं। जी फारसी ठीक में। है। अच्छा, फारसी में ये भी इनको पता है। जी। असल में हम इनको बताते हैं लफ्ज, फिर उसके बाद जोड़कर कहानी। अच्छा, ये शेर बिल्कुल ताज़ा है, शायद कोई 12 घंटे हुए हैं इसे, इस कते को, तो शायद इसलिए इसका पूरा माना इसके पास नहीं होगा, लेकिन अगली दफ़ा शायद उसको वो याद हो कुछ जाए। आप आखिर में अहमद फराज साहब के हवाले से बताना चाहें? तो उसको क्योंकि बताइए अहमद फराज साहब हम के बारे में आज जो आप 2 जानती लोगों हैं। के लिए यहाँ पे केक काटेंगे। वो कोहाट में पैदा हुए, इसके बाद उनकी पूरी फैमिली उनको पेशावर लेकर चली गई, और फिर पेशावर में वो पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। फिर वहाँ पर वो पढ़ते थे और उसके बाद वो पढ़ाने लग गए। ये पता है फिर जहाँ पढ़ते थे इंतकाल वहीं कहाँ पढ़ाने हुआ? और उनका इंतकाल इस्लामाबाद में हो गया। फिर आगे मैं इसकी तफसील में नहीं आती, कि आप किस लोगों तरह को तो इंतकाल पता। हाँ, उनका इंतकाल जो है वो किडनी फेलियर से, वो तफसील शायद बताना मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो एक बड़ी दर्दनाक सी कैफियत है, तो उसको शायद डिटेल में नहीं जाना चाहिए। मैं फैसल